जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के राशिफल की। धनु राशि के राशिफल में नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके प्रेम संबंध की, वैवाहिक संबंध की, धन की, व्यापार कारोबार की, नौकरी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सभी बातों पर चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। कौन कौन से अक्षर धनु राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। प्रथम भाव की बात करें तो, और गुरुदेव जो है आपके दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर करेंगे और मकर राशि में, और 20 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद 20 नवंबर के बाद वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो जब 20 नवंबर तक दूसरे भाव में रहेंगे तो मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो धन के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए भी अच्छा होगा। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा और वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो दूसरे भाव के परिणाम और प्रथम भाव के परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। तीसरे भाव की बात करें, कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, दूसरे भाव में गोचर है शनिदेव का, और तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में गोचर है। तो थोड़ा सा क्या है कि छोटे भाई बहनों से संबंधों को लेकर, वाद विवाद को लेकर बचना है। मित्रों से वाद विवाद को लेकर बचना है। लेकिन 20 नवंबर को गुरुदेव यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो परिणाम अच्छे रहेंगे। आप ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो कुल मिलाकर तीसरे भाव के परिणाम भी अच्छे ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा वाद विवाद को दूर रखना है अपने छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ में। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। तो 20 नवंबर तक दूसरे भाव में, फिर तीसरे भाव में रहेंगे। तो 20 नवंबर तक परिवार के भाव में रहेंगे। तो परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे और माता के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर परिवार भाव के संबंध अच्छे रहेंगे। शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा और आप अगर कोई गाड़ी और घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए परिणाम अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 नवंबर तक ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद तीसरे भाव में रहेंगे तो थोड़े से आपको वाद विवाद को लेकर सावधान रहना होगा, संयम से काम लेना होगा। लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परिणाम अच्छे जाने वाले हैं चौथे भाव के। पंचम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल तुला राशि में पूरे महीने रहेंगे, आय भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और मेष राशि है पंचम भाव में, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, मंगल की रहेगी। मंगल राशि स्वामी है पंचम भाव के। शिक्षा में कड़ी मेहनत करेंगे, आप सफलता भी मिलेगी और संतान को भी सफलता मिलेगी। संतान भी आपकी ऊर्जावान रहेगी। प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा वाद विवाद से बचना होगा। बाकी परिणाम अच्छे जाएंगे पंचम भाव के। और छठे भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके धनु राशि में रहेंगे, यानी आपकी प्रथम भाव में रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको। पत्नी से वाद विवाद से बचना होगा, जीवन साथी से वाद विवाद से बचना होगा। कोई पार्टनर आपका व्यापारी पार्टनर है तो उससे वाद विवाद से बचना होगा। और नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, व्यापार कारोबार के लिए थोड़ा संघर्ष रह सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध तुला राशि में रहेंगे 21 नवंबर तक, 2 नवंबर से, और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो तुला राशि में रहेंगे सप्तम भाव के स्वामी। तो आपके जीवन साथी के साथ 21 नवंबर तक का समय अच्छा रहेगा। शिक्षा में सफलता अच्छी रहेगी, व्यापारिक कारोबार में अच्छा रहेगा और यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको सप्तम भाव के। और जब 21 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके 12वें भाव में रहेंगे और जो बुध हैं वो 10म भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं।
तो उस समय पर आपके व्यापार कारोबार को लेकर, विस्तार को लेकर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा कोई कारोबार है, कोई विदेश से जुड़ा कारोबार है, तो उसमें आपको लाभ होगा। अगर विदेशी कंपनी में किसी में जॉब करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। और 21 नवंबर तक जब उनका तुला राशि में गोचर होगा, आय भाव में गोचर होगा, तो उस समय पर भी परिणाम आपके अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि वो दशमेश भी हैं बुध। अष्टम भाव की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे। मिले जुले परिणाम अष्टम भाव के आपको मिलने वाले हैं इस बात। और अष्टम भाव पर जो दृष्टि है वो 20 नवंबर तक शनि और गुरु दोनों की है, और उसके बाद शनि की दृष्टि पूरे महीने रहेगी। तो अष्टम भाव में अचानक आपको धन का लाभ कहीं से हो सकता है। अगर आपका पुराना रुका हुआ कोई पेमेंट है या कोई उधार दे रखा था जो नहीं मिल रहा था, तो वो इस समय आपका आ सकता है। प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है। नवम भाव की बात करें, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है 16-11 तक तुला राशि में रहेंगे, फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो नवम भाव के स्वामी 16 नवंबर तक आपके आय भाव में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, गुरु से संबंध अच्छे होंगे, कोई लंबी यात्रा हो सकती है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि हो सकती है। अगर आपका कोई कार्य धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है तो आपको इस समय अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस तरह का कुछ परिणाम रहेगा। और 16 नवंबर के बाद जब वो 12वें भाव में होंगे, भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा, खर्चों में भी थोड़ी अधिकता हो सकती है, थोड़ा पिता से वाद विवाद से भी बचना होगा। लेकिन अगर आपका विदेश से जुड़ा कारोबार है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद दसम भाव की बात कर लेते हैं। कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध आपके आय भाव में 21-11 तक हैं। अच्छे परिणाम रहेंगे व्यापार कारोबार के लिए। 21-11 के बाद भी अगर आपका विदेश से जुड़ा कारोबार है तो अच्छे रहेंगे, और अगर विदेश से जुड़ा कारोबार नहीं है तो खर्चे का कंट्रोल करना पड़ेगा, और बाकी परिणाम अच्छे रहेंगे। व्यापार कारोबार के लिए अच्छा महीना जाने वाला है। 21-11 तक यानी 21 नवंबर तक ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आय भाव की बात करें, तुला राशि है और स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आपके राशि में ही हैं, पूरे महीने वहीं पर हैं। तो आय के मामले में अच्छा रहेगा, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी आपको। आय और व्यापार दोनों आपके इस महीने, नवंबर के महीने में अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बजट बनाकर चलना है। बाकी आय इस महीने आपकी अच्छी होगी, नौकरी करते हैं तो भी अच्छी होगी, व्यापार करते हैं तो भी अच्छी होगी। तो आय के मामले में ये महीना अच्छा जाने वाला है, लेकिन खर्चे अधिक होने के कारण आप थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी आय भी आपकी कम नहीं होगी, आय इस महीने अच्छी रहेगी। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में वृश्चिक राशि है और स्वामी मंगल हैं। तो मंगल आपके आय भाव में रहेंगे, तुला राशि में पूरे महीने रहेंगे। 12वें भाव के स्वामी हैं, वो भी खर्चों को ही दिखाते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आय भाव में रहेगा। तो आय तो ज़्यादा होगी लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होंगे। इस बात का संकेत दिखता है इस नवंबर के गोचर में, मुख्यतः कि नवंबर के महीने में आपको आय होने वाली है लेकिन खर्चे भी ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए आप धन को लेकर थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। मुख्यतः बात नवंबर के महीने की जो निकल कर आ रही है, आपको खर्चों पर ध्यान अवश्य रखना है, बजट बनाकर चलना है, अपने खर्चे जो है हिसाब से ही करने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चलिए धनु राशि वालों के दिसंबर महीने के राशिफल की बात कर लेते हैं कि धनु राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। थोड़ा इस महीने आपको ज़्यादा भाग दौड़ दिख रही है और खर्चों की अधिकता दिख रही है दिसंबर के महीने में भी, तो खर्चों की अधिकता को लेकर तनाव हो सकता है। बाकी सरकारी कार्यों में सफलता के योग हैं और आपको अचानक यात्रा हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अचानक धन लाभ के योग भी इस महीने रहेंगे। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। चलिए प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि आपके तीसरे भाव में पड़ती है और कुंभ राशि से और तीसरे भाव से पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देंगे और सप्तम दृष्टि नवम भाव को देंगे और नवम दृष्टि एकादश भाव को देंगे। तीनों दृष्टियां देखिए गुरुदेव की अच्छी हैं। पहली दृष्टि पंचम सप्तम भाव पर, यानी व्यापार कारोबार में लाभ होगा आपको, व्यापारिक पार्टनर से लाभ होगा, जीवन साथी से लाभ होगा। नवम भाव में भाग्य का साथ आपको मिलेगा, एकादश भाव में आय में सफलता मिलेगी। तो प्रथम भाव के परिणाम आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। दूसरे भाव की बात करें, मकर राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर यहीं पर है। धन भाव में ही धन भाव के स्वामी का गोचर है, धन के लिए अच्छा है। पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी दूसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। तीसरे भाव की बात करें, कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं, दूसरे भाव में गोचर है।
छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा वाद विवाद से आपको बचना होगा। हालांकि अपनी राशि में है इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मित्रों से साथ आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, उनसे कोई संबंध ना खराब हों। हालांकि गुरुदेव यहाँ पर हैं इसलिए सारी बातें अच्छी रहेंगी और सारी बातें सुलझ जाएंगी। तो छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। चौथे भाव की बात करें, मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव तीसरे भाव में हैं। चौथे भाव के स्वामी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक वाद विवाद से थोड़ा बहुत बचना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है इसलिए कोई मामले ऐसे नहीं होंगे जो दिक्कत की बात आए। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पंचम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर से और पूरे महीने रहेंगे। वृश्चिक राशि 12वें भाव में पड़ रही है और राहु केतु के एक्सिस में है। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। 5 दिसंबर के बाद शिक्षा में आपको दिक्कत हो सकती है, एकाग्रता में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में रहेंगे और छठे भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर भी दृष्टि होगी और तीसरे भाव पर दृष्टि होगी। तो इसलिए आपको शिक्षा में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता में कमी दिखेगी। एकाग्रता आपको बनाकर रखनी होगी, एकाग्रता के लिए आपको कोशिश करनी होगी और तो फिर शिक्षा के परिणाम अच्छे हो जाएंगे। मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही शिक्षा के परिणाम अच्छे मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों में तकरार संभव है, विवाद संभव है। कोई भी गलतफहमियां प्रेम संबंधों में पुरानी निकल कर आ सकती हैं, पहले की आ सकती हैं जो आपने एक दूसरे को नहीं बताई हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी बातें हैं तो उनको स्पष्ट रूप से करके सुलझा लें, वरना प्रेम संबंधों में 5 दिसंबर से लेकर दिसंबर के महीने में वाद विवाद संभव है। और अगर आप संयम से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात को नहीं सुनेंगे, गलतफहमियों को नहीं सुनेंगे, तो आपके प्रेम संबंध अच्छे जाने वाले हैं। छठे भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके 8 दिसंबर तक धनु राशि में यानी आपकी राशि में ही है, फिर मकर राशि में है। तो छठे भाव के स्वामी 8 दिसंबर तक धनु राशि में, आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और फिर मकर राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा और कोई भी धन खर्च हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, इस बात का ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध वृश्चिक राशि में 10 दिसंबर तक हैं, फिर धनु राशि में हैं। तो बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी भी हैं। पहले वृश्चिक राशि में हैं, फिर धनु राशि में हैं। तो वृश्चिक राशि में है 10 दिसंबर तक, तो इस टाइम पर आपको अपने साथी से वाद विवाद से बचना होगा, व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा और आपके व्यापार में खर्चे अधिक हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। और जब 10 दिसंबर के बाद धनु राशि में चले जाएंगे तो वो सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं। व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, तालमेल अच्छा रहेगा और व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे। व्यापार कारोबार में उन्नति होगी। अगर नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। अष्टम भाव की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम देंगे। शनि की दृष्टि रहेगी वहाँ पर, पूरे महीने रहेगी। तो शनि की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा आपको धन लाभ के योग, तो धन भाव के स्वामी शनि हैं तो आपका अचानक कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन धन हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपकी उन्नति होगी। नवम भाव की बात करें, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 15 दिसंबर तक 12वें भाव में है, फिर आपकी राशि धनु राशि में ही रहेंगे। तो 15 दिसंबर तक भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। पिता से वाद विवाद से बचना होगा और धर्म कर्म में थोड़ा खर्च हो सकता है, 12वें भाव में है। विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है तो लाभ हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। जब धनु राशि में चले जाएंगे तो आप अगर कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा, कोई सरकारी कार्य करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उससे भी लाभ मिलेगा। यानी 15 दिसंबर के बाद आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी।
दसम भाव की बात करें, स्वामी बुध हैं और बुध 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, यानी व्यापार कारोबार को लेकर, विस्तार को लेकर खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। फिर धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद आपके व्यापार कारोबार में अच्छी उन्नति, नौकरी क्षेत्र में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आय भाव की बात करें, तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 8 दिसंबर तक आपकी राशि में, फिर मकर राशि में है। मकर राशि में है, धन भाव में है। आय भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में अच्छा गोचर है और आपकी राशि में है तो भी गोचर अच्छा है। कुल मिलाकर अच्छे परिणाम होने वाले हैं दोनों गोचर से, यानी आय के मामले में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। तो ये शुक्र का जो गोचर है आपके लिए अच्छा रहेगा, ये परिणाम आपको अच्छे देने वाला है इस महीने। 12वें भाव की बात करें, वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है और मंगल अपनी ही राशि में 5 दिसंबर के बाद पूरे महीने रहने वाले हैं। उसके पहले आय भाव में रहेंगे, तो आपको खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ही आवश्यक होगा। खर्च और प्रेम संबंधों में थोड़ा वाद विवाद से भी बचना होगा, खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। कोई कर्ज वगैरह लेने देने से बचें, अगर कोई कर्ज लेते हैं तो उतरना मुश्किल होगा और दिया हुआ उधार वापस आना मुश्किल होगा और इस टाइम पर आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कर्ज लेने की कोई नौबत ना आए। विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है आपका, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मित्रों, कुछ इस तरह के गोचर के परिणाम रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में। उपाय की बात करें तो आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद भी समय समय पर लेते रहें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं, चने की दाल मंदिर में दान करें और या फिर आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल भरकर गुरुवार को गाय को खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, रोजाना ना लगा सकें तो गुरुवार को अवश्य लगाएं। पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना से भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से कोई भी उपाय आप करें तो मित्रों आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपको धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।